हेलो गाइस। तो आज मैं आधार में एड्रेस चेंज कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में देख लीजिए गाइस। आज मैं आपको आधार में जैसे एड्रेस चेंज करते हैं उस तरीके से आपको घर बैठे ही आसानी से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। गूगल पे ब्राउज़र पे आ जाना है आपने और UIDAI लिखना है इस पे और उसी को सर्च करना है। ठीक है गाइस। सर्च करने के बाद आप इसमें जो माई आधार का ऑप्शन है UIDAI है, उसके नीचे माई आधार है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई आधार पर जाएंगे। माई आधार पर क्लिक करने के बाद चेक आधार स्टेटस, अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे गाइस। और अपडेट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद माई आधार पर फिर क्लिक करेंगे जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद लॉगिन, जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करें। ये लॉगिन वाला ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे आप एक बार क्लिक करें। यहाँ पे अपना आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। ठीक है गाइस। मैं डाल लिया हूँ। उस पर OTP डाल कर मैं लॉगिन कर लिया हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये इस तरीके से आधार लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट, यहाँ पे एड्रेस अपडेट का दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो तरीके से अपडेट कर सकते हैं, एगो हेड ऑफ फैमिली, एगो अपडेट एड्रेस डॉक्यूमेंट्स बेस। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बेस करना चाहूँगा गाइस। तो आप इसी तरीके से करेंगे जैसे इसमें देख सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये सब इससे नहीं होगा, लेकिन एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। है एड्रेस पे अगर हो कितने बार भी कर ले एड्रेस वहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्रेस है। जैसे कि ये एड्रेस मैं डाला हूँ तो यहाँ पे एड्रेस में अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरो डाल दें। अपन जो है यहाँ पे कुछ नहीं डलाएगा, यहाँ पे ज़ीरो भवन और ये ब्लॉक और नीचे में जो स्ट्रीट है ना, तो स्ट्रीट को खाली रख देना है, इसको कुछ नहीं करना। एरिया में डालना है, एरिया में जो आपका एरिया रहेगा वो डालना है। ठीक है। एरिया में डालना है और लैंडमार्क में छोड़ देना है, पिन कोड डालना है। ठीक है गाइस। तो पिन कोड आपका जो रहेगा वो एरिया का पिन कोड डालना है। और बाकी पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हिंदी मिला लें गाइस कि इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद एरिया में सारा चीज़ डाल देंगे। अगर स्ट्रीट है तो आप स्ट्रीट भी डाल दें, जैसे स्ट्रीट होता है रोड वगैरह को बोलते हैं। तो मैं तो डाल दिया हूँ और एरिया भी मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद लैंडमार्क छोड़ दे, अगर लैंडमार्क है तो डाल दिया। फिर पिन कोड यहाँ पे डालें। पिन कोड के बाद अपना देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अपना ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है आपका वो अब डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है गाइज। अब विलेज डालेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी जैसे बता रहा है कि इसमें स्कैन रहना चाहिए, स्कैन हुआ हुआ रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, उस बेस पे डालेंगे। बहुत सारा इसमें है, जैसे पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वोटर ID है, डोमिसाइल है, OBC सर्टिफिकेट है, ये सब सब कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। किसान पासबुक है। तो मैं यहाँ सिंपली वोटर कार्ड जो है ना, वोटर कार्ड मैं यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहूँगा यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे वोटर कार्ड मैं सिंपल दूंगा क्योंकि यहाँ पे सबसे जल्दी उसी से हो जाता है, वोटर कार्ड से। अगर डोमिसाइल है तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, सपोर्टिंग अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ 2 MB से कम होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है गाइस। तो 2 MB का आप PDF फाइल बना कर रख लें, या JPG में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप JPG में भी बना कर डाल दें तो उस तरीके से JPG में भी आपका एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी गाइज आप 2 MB से कम रखेंगे साइज़, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है गाइज। तो मैं अब यहाँ पे अपलोड करूँगा 2 MB से कम साइज़ का। देखिए ये नहीं ले रहा है। अगर मान के चलिए, मैं आपको बताने के पर्पज़ से ये डाल रहा हूँ, 2 MB का कोई नहीं ले रहा है। 2 MB से अगर नीचे 2 MB से ऊपर रहेगा तो नहीं लेगा। 2 MB से नीचे आपको फाइल बनाकर इसको अपलोड करना है। ठीक है गाइज। PDF फाइल हो तो PDF फाइल कर लेना है, अगर JPG फाइल हो तो JPG फाइल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वोटर ID का JPG फाइल या PDF जो भी हो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई और अदर डॉक्यूमेंट डाल के कि ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो भी अगर ले लेगा तो समझ लीजिए हाँ ये ले लिया, तो ये 2 MB से कम था गाइज। यहाँ पे एक्सेप्ट कर निशान लगाएंगे। उसके बाद गाइज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपना एड्रेस मिला लेंगे गाइज, यही एड्रेस आपका आएगा। ठीक है। 0 से लेके आपका जो 0 है, अगर मान के चलिए 0 की जगह पे आप देना चाहते हैं कुछ नाम, जैसे आगे हस्बैंड नेम या फादर, तो भवन के जहाँ पे प्लॉट और ये है ना गाइज, तो वहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह हाउस नंबर वगैरह मांग रहा है ना, तो यहाँ पे आप सीधा हस्बैंड नेम या फादर नेम यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे हस्बैंड नेम या फादर नेम
दे दे। लेकिन हिंदी में आने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ गाइस, हिंदी में मैंने भी डाला तो बहुत दिक्कत से आया, तो इसीलिए अगर स्पेस डालते हैं तो थोड़ा जैसे स्पेस में हिंदी में थोड़ा गड़बड़ाएगा। तो आप एक काम करें, अगर गड़बड़ाता है इस हिंदी में तो आप ये वाला साइड में, जो साइड में क्लिक करके उसको मतलब आप देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ लेकिन नहीं लिखा रहा है, इसमें साइड में एक बना हुआ है टैब टैब का, उसको क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट खुल जाएगा हिंदी वाली अगर टैब खुल जाएगी तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड लेना चाहते हैं उस वर्ड को ले सकते हैं। ठीक है गाइज, तो सर ऐसा हिंदी वाला ऐसे आसानी से नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी वाला मैं डालूँगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे सही से डालें, इसमें फादर या हस्बैंड नेम आप डाल सकते हैं गाइज। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज आसानी से तो हिंदी नहीं आ रहा है, कॉपी पेस्ट भी नहीं लेता है यहाँ पे, आपको इसी में से टाइप करके इसी में से क्लिक करके आपको करना होगा। फिर हम मेरा हो गया तो आप यहाँ पे करने के बाद आपको डायरेक्ट देख ले गाइज, इतना आसानी से हिंदी वाला नहीं होता है, इसीलिए आपको अगर सही नाम है उस तरीके से आपको डालना होगा शुरू से स्टार्टिंग करके। और उसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद गाइस देख लीजिए इसमें हिंदी में नेक्स्ट करने के बाद आप डिटेल्स को सारे को मिला देंगे। डिटेल्स मिलाने के बाद आप गाइस यहाँ पे सारा डिटेल्स मिलाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे टिक पे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद गाइस इस पर भी टिक लगाएंगे, उसके बाद रोज़र पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे उसके बाद क्लिक करेंगे गाइस। देखिए गाइस एक बार में तो नहीं ले रहा, ये सर्वर इशू है, इसीलिए दोबारा फिर से ट्राई करेंगे, फिर नहीं लिया तो फिर ट्राई करेंगे गाइस। ठीक है, मेक पेमेंट पे फिर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फिर ले लिया, तो यहाँ पे 75 का चार्ज कटेगा, QR कोड खुल कर आ जाएगा, इस पे पेमेंट करना है गाइस। तो मैं पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा, वो उसमें SRN नंबर रहता है, 20 से 25 दिन में आपका ये अपडेट हो जाएगा। ये सारे नंबर लेकर रख ले गाइज, इसको निकाल कर एक फ़ोटोकॉपी रख ले। तो थैंक यू गाइज मेरे चैनल पे